बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह ताला आप सब बखैरियत होंगे। तो मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार से स्नैक्स, झटपट तैयार होने वाले, और सारी ही चीज़ें इंशाअल्लाह आपको घर पे अवेलेबल होंगी और बहुत सस्ते पड़ेंगे और बहुत मज़े के यमी डिलीशियस होंगे देखने में भी और खाने में भी। तो चलिए फिर चलते हैं तैयारी की तरफ। तो देखिए व्यूअर, सबसे पहले हमने लेने हैं 3 आलू और उनको हमने करना है ग्रेट। तो मैंने 3 आलू ले लिए हैं, उनको मैंने छील लिया है। तो अब उनको हम ग्रेट कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने पोटैटो अच्छे से ग्रेट कर लिए हैं। 3 बड़े साइज़ के मैंने लिए थे। इनको मैं पानी में डाल लूँगी ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। तो ये देखिए, मैंने सारे एक पानी में डाल दिए हैं बॉल में। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने एक प्याज लेनी है जो बहुत बारीक चॉप करनी है। तो बारीक चॉप जो प्याज करनी है वो थोड़ी सी आपको मीडियम से थोड़ी बड़ी हो। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने एक प्याज ले लिया है जो मीडियम साइज़ की है। तो इसे हमने जितना उसके बारीक चॉप कर लेना। तो ये देखिए, तो इसमें बारीक बारीक चॉप करने की हम देंगे, जितने बारीक हम कर सकते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, जितना मेरे से बारीक चॉप हो सके हमने उतना बारीक कर लेना। और इसे हम डाल लेंगे एक बड़े बॉल में। यहाँ पे हमने एक बड़ा बॉल ले लिया, इसमें चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। देखिए, और जो हमने पोटैटो को भिगोया हुआ पानी में ग्रेट करके, उनको हम अच्छे से निचोड़ लेंगे। अच्छे से निचोड़ के हम उस पानी को, आलू को उधर इसमें डाल देंगे। पानी इसमें से अच्छे से आपने निकाल लेना और निचोड़ के इनको सारे आलू ऐसे हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, तो व्यूअर्स देखिए, अब यहाँ पे मुझे चाहिए एक अंडा, मैंने इसमें डाल दिया। और साथ में मुझे चाहिए, ये देखिए, 1 टीस्पून भर के मैंने पिंक सॉल्ट का लिया है, 1 टीस्पून। और साथ में मैंने ले लिया है ½ टीस्पून भुना ज़ीरा, भुना कुटा हुआ। और 1 टीस्पून मैंने लिया ब्लैक पेपर। और साथ में मैंने 75 ग्राम लिया है मैदा। ये वाले टेबल स्पून मैंने 5 ले लिए हैं, तो ये 75 ग्राम हो गया। तो अब मैं पहले इन सबको मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसमें ये मैदा भी ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब हमें चाहिए एक बड़ा पैन ढक्कन वाला। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने बड़ा पैन ले लिया। मुझे वो पैन चाहिए जिसका ढक्कन उस पर परफेक्ट हो, तो मेरे पास बड़ा पैन है। अगर आपके पास छोटा पैन है तो आप छोटा पैन भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा घी डाल लें, ऑयल, तो 3 से 4 चम्मच ले लें और इसे लो फ्लेम पे चूल्हे पे रख दें। व्यूअर्स, मैंने इसे लो फ्लेम पे रख दिया और गर्म होने के लिए। तब तक हम क्या करेंगे, हमने लेनी है चीज़ जी, चेडर चीज़ लेंगे। तो ये देखिए, मैंने ये चेडर चीज़ ली है। तो इसको हम थोड़ा सा ग्रेट कर लेंगे। तो ये आपकी चॉइस है, आप ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो ज़्यादा कर लें, कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा ग्रेट कर रही हूँ चीज़ को। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने चीज़ को भी ग्रेट कर लिया और इसे एक प्याली में निकाल लूँगी। और अब हमें चाहिए एक टमाटर। तो टमाटर को भी हमने काट के रख लेना है। मैंने पैन मेरा तकरीबन गर्म हो चला है, तो अब मुझे पैन की तरफ जाना है। तो चलिए चलते हैं पैन की तरफ। तो देखिए व्यूअर्स, ये मैं स्पून की हेल्प से इसमें कटलेट शेप में डालूँगी इस अमेज़े को जो हमने पोटैटो का बना के तैयार किया। तो ऐसे ही हम इसको सेट भी करेंगे स्पून की हेल्प से। ये देखिए, तो साइज़ आप अपनी पसंद का रखेंगे, बड़ा या छोटा जो आपको पसंद है आप उस साइज़ में ये स्नैक्स तैयार करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त से, बहुत ही डिलीशियस और यूनिक सी रेसिपी है। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, ऐसे ही हमने इसको भी सेट कर लेना पैन में डाल के। तो ये देखिए, ऐसे ही मैं मज़ीद और डाल लूँगी। तो ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये भी मैंने इसे सेट करती जा रही हूँ साथ साथ। ये देखिए व्यूअर्स, चूँकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में अंडे, पोटैटो, ये सब चीज़ें तो रूटीन वाइज हमारी यूज़ होती हैं। तो बच्चे तो पोटैटो की हर बनी हुई चीज़ ही गलबन बहुत शौक़ से खाते हैं। और पोटैटो हमारी चूँकि नेशनल वेजिटेबल है और हमारे घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तकरीबन डेली बेस पे, चाहे वो स्नैक्स के तौर पे हो, चाहे वो खानों में डाल के हो, लेकिन यूज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो इस टाइम पे ये देखिए, मैंने इसे सेट कर लिया है। तो अब इसकी मैंने मीडियम लो फ्लेम पे इसे ढक के रख देना है तकरीबन तब तक जब तक कि नीचे की साइड पक नहीं जाती। और तकरीबन मुझे 2 से 3 मिनट लगेंगे इसके। तो 2 से 3 मिनट बाद में इसे हटा कर देखेंगे और इसका साइड चेंज करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसकी कैप हटा दी है। तो इसकी हमने अब साइड चेंज करनी है। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसकी हम बड़े आराम से साइड चेंज कर लेंगे। ये देखिए, अभी अगर हम चाहते तो इसे 1-2 मिनट मज़ीद पका सकते थे, बल्कि पका लें तो बेस्ट है। इसका मज़ीद कलर नीचे से थोड़ा सा ब्राउन और करना है हमने। देखिए व्यूअर्स, अभी मेरा नीचे से मेरा मतलूबा कलर नहीं आया, नीचे भी वाइट है, उसे मुझे ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन। जब मेरा नीचे से कलर गोल्डन ब्राउन आएगा तो तब मैंने इसकी साइड चेंज करनी है, अभी नहीं मैंने करनी। मैंने इसे हल्की आंच पे इसलिए रखा हुआ है, मीडियम लो मीडियम पे, ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाए और बहुत खूबसूरत सा इसका कलर आ जाए। तो साइड हमने चेंज करके देखी है,
तो उसकी साइड अभी कलर हमारा मतलूबा नहीं आया, इसलिए मैंने वापस उसी साइड पे रखा हुआ है अभी। तो व्यूअर्स देखें इसका कलर हो गया कि नहीं। तो ढक्कन मैंने इसका हटा दिया है। तो अब मैं देखूँगी इसका कलर चेंज करके, साइड चेंज करके कि इसका कलर नीचे से सही आ गया। तो ये देखिए मुझे यही वाला कलर चाहिए। तो इस टाइम पे इनको बड़े आराम से सबको हम उल्टा लेंगे। तो ये देखिए तो ये देखिए व्यूअर्स, तो इस टाइम पे मैंने इसे क्या करना है ये देखिए। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे इसे स्प्रिंकल करना है चीज़ के साथ। तो इसमें थोड़ी सी मैं चीज़ डालूँगी। ये देखिए ऐसे यहीं पे ऐसे चीज़ डालेंगे। ऐसे इस पर चीज़ डालने के बाद और इस पे जो हमने पोटैटो काटे थे बारीक से स्लाइस में, ये देखिए मैंने ऐसे बारीक से स्लाइस में टमाटो को काट लिया। तो इसके ऊपर ऐसे इसके एक एक स्लाइस हम रख देंगे टमाटो की। ये एक एक स्लाइस हमने टमाटो की रख दिया। तो इसके बाद इसके ऊपर हम दोबारा से थोड़ी सी चीज़ स्प्रिंग करेंगे। तो ये देखिए ये देखिए व्यूअर्स, ऐसे ही हमने इस पे ऊपर और नीचे चीज़ को स्प्रिंकल कर देना अच्छे से। इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा कुटा हुआ थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे इस पे। फिर उसके ऊपर थोड़ी सी ब्लैक पेपर काली मिर्च को करेंगे। ये देखिए जस्ट फॉर 1 पिंच सब पे मैं डाल रही हूँ फ्लेवर देने के लिए, और बहुत मज़ेदार सी इसकी खुशबू आएगी, बहुत मज़े का इस पर टेस्ट। ये रेड चिली पाउडर मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ, एक मैंने पिंच सब पे डाल दिया, ये सबसे कम मैंने लिया। तो इस टाइम पे मैं इसे ढक दूँगी इसके कैप से, और अब हम इसे वैसे ही पकाएंगे जब तक कि ये नीचे से गोल्डन ब्राउन ना कलर हो जाए। तो ये स्नैक्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। जब भी मेहमान आएँ तो झटपट से ये बनाएं और बहुत मज़े के आगे रखें। बहुत मज़ा आएगा खाने का भी, और जो खाएगा वो भी तारीफ़ करिए बगैर नहीं रहेगा आपकी, वो लाजमी आपकी तारीफ़ करेगा और पूछेगा कि ये किसने बनाए या कहाँ से लाए। तो व्यूअर्स ये मेरी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े की है। मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, इंशाल्लाह आपके भी बच्चे और आप खुद इसे बहुत पसंद करेंगे। तो अभी इसको मैं अब 3 से 5 मिनट के लिए रखूँगी। 3 मिनट के बाद मैं इसे चेक कर लूँगी कि नीचे से कलर आ गया है मेरा मतलूबा, तो ठीक है, नहीं तो फिर अभी हम इसे रखेंगे। तो व्यूअर्स देखते हैं कि हमारे ये कहाँ तक पहुँचे हैं। माशाल्लाह लग रहा है कि कलर नीचे से भी आ गया होगा। ये देखिए इसकी लुक ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो देखिए व्यूअर्स ऐसे ही ये मैं सारे अब डिश आउट कर लूँगी इनको।
देखिए व्यूअर्स, मेरी माशाल्लाह प्लेट भर के तैयार हो चुकी हैं, बहुत ज़बरदस्त है कटलेट्स। तो ये देखिए, ऐसे मैंने ये थोड़े से बड़े बनाए हैं। तो ऐसे आप सारे माशाल्लाह से तैयार कर लें। तो ये देखिए 3 आलू से माशाल्लाह से प्लेट भरकर तैयार होंगे माशाल्लाह, और सारे शौक़ से खाएंगे और बहुत पसंद करेंगे और हाथ रोक नहीं पाएंगे। इतने ज़बरदस्त इनकी कलरफुली और डिलीशियस सी डिश है ये। तो ये ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। स्पेशली मेरी वो माएँ बहनें जो मेरी डिशेस को देखती हैं, पसंद करती हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और सलामत रहें, आबाद रहें, खुश रहें सारी मेरी बहनें और बेटियां अपने घरों में। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो इस टाइम पे प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, कर दीजिए। और साथ में मेरी वीडियोस को अपनी फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो अब तक के लिए इजाज़त है। ये देखिए मेरी यूनिक सी रेसिपी तैयार हो रही है। इसे भी मैं बना के तो अभी डिश आउट कर दूँगी। तो अभी इसको मैं ढक के रख दूँगी। तो व्यूअर्स, इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होती है मैं वो रेसिपीज़ लाऊं जो आपको पसंद आएँ, खानों के साथ साथ ऐसे स्नैक्स वगैरह जो बच्चे बड़े नाश्ते में, मेहमानों के सामने और बच्चों के लंच बॉक्सेस में यूज़ हो सकें और बहुत पसंद किए जाएं, और बहुत कम खर्च में बहुत अच्छी रेसिपीज़ तैयार हो जाए और किचन से ही तैयार हो जाए। हमें स्पेशली बाहर से बहुत कम ऐसी चीज़ जो मंगवाना पड़े। तो व्यूअर्स, मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। मैं आपके कमेंट्स बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ और उनका जवाब भी देती हूँ। तो व्यूअर्स, ये अब मैं वैसे ही इसको भी 5 मिनट के बाद ही देखूँगी और इसकी साइड पलटूँगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चलती हूँ इस उम्मीद के साथ कि मुझे रखेंगे आप अपनी दुआओं में याद। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह बहुत अच्छी सी यूनिक सी डिलीशियस रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।